जापान ने आर्टिफिशियल गर्भ विकसित किया है, जो चिकित्सा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। यह तकनीक विशेष रूप से अत्यधिक समय से पहले जन्मे बच्चों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बच्चा जो मां की कोख में नहीं बल्कि मशीन के भीतर पल रहा है। न धड़कनों की गर्माहट, न मां की ममता की छांव। क्या ऐसा सच हो सकता है? जी हाँ, आर्टिफिशियल वोम यानी कृत्रिम गर्भ एक ऐसी तकनीक है जो विज्ञान और भावनाओं की सीमाओं को छू रही है। इसकी पहल रोटेंडो विश्वविद्यालय टोक्यो से 1996 में एक कृत्रिम गर्भ प्रणाली विकसित की थी, जिसे एक्स्ट्रा यूटेराइन फेटल इंक्यूबेशन कहा जाता है। इस प्रणाली का उद्देश्य अपरिपक्व नवजातों के विकास में सहायता करना था। इसमें बकरियों के भ्रूणों को कृत्रिम एमनियोटिक गर्भ में 3 सप्ताह तक जीवित रखा गया था। हालांकि यह प्रणाली मानव परीक्षण के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन शोधकर्ताओं ने इसे भविष्य में मानव भ्रूणों के लिए उपयोगी बनाने की उम्मीद जताई थी। क्या आने वाले समय में बच्चे मां के गर्भ के बिना जन्म ले पाएंगे? जी हाँ, आर्टिफिशियल वोम यानी कृत्रिम गर्भ की तकनीक इस सपने को हकीकत में बदल रही है। चलिए जानते हैं क्या है यह तकनीक और कैसे काम करती है। आर्टिफिशियल वोम एक ऐसा जैविक डिवाइस है जो मां के शरीर के बाहर भ्रूण को विकसित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें एक ट्रांसपेरेंट बैग होता है जिसे बायो बैग कहा जाता है। इसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है जो गर्भ में मिलने वाले द्रव की तरह होता है। इस बैग में भ्रूण को रखा जाता है और उसे वह सभी पोषक तत्व, ऑक्सीजन और तापमान मिलते हैं जो मां के गर्भ में मिलते हैं। यह एक पारदर्शी थैली होती है, एक ऐसा जीवन पोषक वातावरण जिसमें भ्रूण मां के शरीर के बाहर भी सुरक्षित और स्वस्थ रूप से विकसित हो सकता है। इसमें दिल की धड़कनों की जगह मशीनों की बीप होती है और प्यार की जगह विज्ञान। यह तकनीक अभी तक मुख्य रूप से प्रीमेच्योर बच्चों को बचाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है, लेकिन भविष्य में यह पूरी गर्भावस्था को बाहर भी संभाल सकती है। इस तकनीक से गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य जोखिम कम हो सकते हैं। यह LGBTQ+ कम्युनिटी, सिंगल पेरेंट्स और बांझपन से जूझ रहे लोगों के लिए भी नई उम्मीद बन सकती है। जिन माता पिता को बच्चे नहीं होते वे यहाँ से गोद ले सकते हैं। हालांकि यह टेक्नोलॉजी इस वक्त जापान में ही है, भारत या अन्य देशों में नहीं आई है, लेकिन साथ ही यह कई नैतिक और समझ सवाल भी उठाती है। विज्ञान आगे बढ़ रहा है, लेकिन सवाल है क्या हम इसके लिए तैयार हैं? आर्टिफिशियल वोम एक चमत्कार या एक चुनौती? आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।